हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो आम डिस्कस करवा गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट टॉपिक जहाँ होची गवर्नर जनरल एवं वाइसराय ऑफ इंडिया। तो एथिरू आपणकर एग्जाम रे गोटे दुईटी क्वेश्चन निश्चय देखा मिली है। तो आपड़ जहाँ भी एग्जाम देवाक जाउछंती तो से समस्त एग्जाम पाई यह निहाती हेल्पफुल रहिबो, कारण एथिरू दुई तीनोटी क्वेश्चन निश्चय आसी थाए। तो सेतिपाई भिडियोटी को स्किप न करी एंड पर्यंत निश्चय देखिए। और चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। तो देखंतु, तो क्वेश्चन डिस्कस करबा पूर्व आम गोटे कन्फ्यूजन दूर करदेबा। तो आपण माने गवर्नर ऑफ बेंगल, तापरे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल, तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं तापरे आसी वाइसराय ऑफ इंडिया। तेमानक मध्य रे आपण कन्फ्यूज होइथिबे। तो प्रथमे आम यह क्लियर करदेबा। तो यह देखिबा परे आपणकर समस्त कन्फ्यूजन दूर हो जिवो। तो देखंतु 1600 ख्रीष्टाब्द ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को आसीथिला एवं तार कंपनी एठारे एस्टाब्लिश करिथिला। तो यहपरी किछि वर्ष चलला। तो तापरे जेतेबेले 1757 मसीह पलासी युद्ध होइथिला, कहा कहा मध्य होइथिला। तो यह होइथिला बंगर नवाब सिराज उद दौला एवं क्लाइव को मध्य एवं एथिरे क्लाइव जीतिथिले। तो यही इंसिडेंट पर गवर्नर ऑफ बेंगल पदवी सृष्टि होइथिला एवं यही समय रे गवर्नर ऑफ बेंगल होइथिले रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 मसीह गवर्नर ऑफ बेंगल होइथिले। और मन रखंतु फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होउछंती रॉबर्ट क्लाइव। आउ एथिर मध्य क्वेश्चन आसी थाए। तो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होइथिले रॉबर्ट क्लाइव। तो से 1757 रु 1772 पर्यंत, तो 1757 रु 1772 पर्यंत गवर्नर ऑफ बेंगल होइथिले। तो रॉबर्ट क्लाइव को परे आसीथिले वारेन हेस्टिंग्स। तो से 1772 रु 1785 पर्यंत गवर्नर होइथिले। तेबे ही गवर्नर ऑफ बेंगल केते पर्यंत रहिथिला। तो 1757 रु 1774 पर्यंत। तो फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होइथिले रॉबर्ट क्लाइव। तो तांको परे आसीथिले वारेन हेस्टिंग 1772 मसीह। और गवर्नर ऑफ बेंगल चली 1757 रु 1774। तो तापरे जेतेबेले 1773 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट आसीथिला। तो ये एक्ट अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सृष्टि होइतिला। तो ये गवर्नर ऑफ बेंगल चेंज होइकी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होइतिला। तो क्यों एक्ट अनुसार? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 मसीहार रेगुलेटिंग एक्ट अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पदवी सृष्टि होइतिला। तो यह पूर्वर यह थिला गवर्नर ऑफ बेंगल। तेबे आउ गोटे पॉइंट मन रखंतु। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होइतिले वारेन हेस्टिंग्स। कारण से 1772 मसीह 1785 पर्यंत से गवर्नर जनरल होइतिले। तो प्रथमे से गवर्नर ऑफ बेंगल होइतिले 1772 रु 1774 पर्यंत। तो वारेन हेस्टिंग्स होउचंती लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। तो लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल होइतिले वारेन हेस्टिंग्स एवं फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल थिले रॉबर्ट क्लाइव। और तापरे वारेन हेस्टिंग्स को टाइम रे ही गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पदवी स्टार्ट होइतिला। तेणु वारेन हेस्टिंग होइतिले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो वारेन हेस्टिंग्स होउचंती फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल। ओके। तो तापरे 1833 मसीह चार्टर एक्ट आसीथिला। तो ये चार्टर एक्ट अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होइथिला। तो प्रथमे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला। तो यह चेंज होइकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होइगल। तो यार पावर एक्सपेंड होइकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हला। तो चार्टर एक्ट 1833 अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पदवी सृष्टि होइथिला। तो यही समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल के थिले? तो विलियम बेंटिक। तो मन रखंतु विलियम बेंटिक होउचंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
तो आउ थे मन रखु तो विलियम बेंटिक होती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एवं फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होती विलियम बेंटिक। तो यहपर 1858 मसीह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीथिला। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार भाइसराय पदवी सृष्टि होता। तो यह 1858 हेब। तो टाइपिंग मिस्टेक रही जाइए 1838 होती तो यह हेब ना। तो यह हो 1858 रु 1947। तो भाइसराय ऑफ इंडिया क्यों एक्ट अनुसार होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 अनुसार। तेबे यही समय रे इंडिया गवर्नर जनरल किए थिले तो यही समय इंडिया गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग। तेबे लॉर्ड कैनिंग होचंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं फास्ट भाइसराय ऑफ इंडिया। तेबे लॉर्ड कैनिंग होचंती फास्ट भाइसराय ऑफ इंडिया एवं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो तापर 1947 मसीह जिते बेले इंडिया स्वाधीन होइतिला तो तेबे भाइसराय ऑफ इंडिया चेंज होइकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होइतिला 1947 रु 1950 पर्यंत। तेबे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया किए थिले तो से होचंती माउंट बेटन और लास्ट भाइसराय ऑफ इंडिया थिले माउंट बेटन। तो यह मध्य बारंबार एग्जाम रे आसुची। तो लास्ट भाइसराय ऑफ इंडिया थिले लॉर्ड माउंट बेटन एवं फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थिले लॉर्ड माउंट बेटन। एवं आउ गोटे पॉइंट मन रखंतु तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एवं फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थिले राजगोपालचारी। तो सी राजगोपालचारी होचंती फास्ट इंडियन गवर्नर जनरल एवं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो तांको परे गवर्नर जनरल पदवी लोप पाई जाइथिला। तो यह परे आउ एही पदवी रहिला नहीं तो यह उच्छेद करा जाइथिला। तो देखंतु आजिरो फास्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड वारेन हेस्टिंग्स बिकम द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तेबे वारेन हेस्टिंग्स होचंती फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो से केबे एहा होइथिले तो से होइथिले 1774 मसीह। तो ऑप्शन 3 हो जिवो एठारे करेक्ट आंसर। तेबे वारेन हेस्टिंग्स 1774 मसीह फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल होइथिले किंतु एहा पूर्वरु से गवर्नर ऑफ बेंगल थिले। एवं जेतेबेले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आसीथिला तो यह परे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल पदवी सृष्टि होइतिला। और वही समय रे बेंगल रो गवर्नर थिले वारेन हेस्टिंग्स एवं सेतिपाई से होइतिले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। और तांकर टाइम पीरियड केते थिला तो 1772 रु 1785। एवं आउ गोटे पॉइंट मन रखंतु तो से डुअल गवर्नर सिस्टम को एबोलाइज करथिले। तो यह किए स्टार्ट करथिले तो यह रॉबर्ट क्लाइव स्टार्ट करथिले एवं यह को एबोलाइज करथिले वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स को समय रे वीकली न्यूज़पेपर जो होची बेंगल गजेट। तो 1780 मसीह रे बेंगल गजेट पब्लिश होइथिला कहा समय रे तो वारेन हेस्टिंग्स को समय रे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु ट्रांसलेट गीता टू इंग्लिश। तेबे किए गीता को इंग्लिश लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करथिले। तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 1 चार्ल्स विल्किंस। तेबे चार्ल्स विल्किंस गीता को इंग्लिश लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करथिले एवं एही समय रे बेंगल रो गवर्नर जनरल थिले वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स को टाइम रे चार्ल्स विल्किंस गीता को इंग्लिश लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तेबे फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा को कहा जायते। तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 3 लॉर्ड कॉर्नवालिस। तेबे लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जायते फादर ऑफ सिविल सर्विस इन
इंडिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को टाइम पीरियड होची 1786 मसीह 1793। तो वारेन हेस्टिंग्स को परे होइथिले लॉर्ड कॉर्नवालिस बेंगाल रो गवर्नर जनरल एवं तांको कोन कह जाय थाए सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। एवं से जहाँकि बेंगाल रे परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करथिले। तो चिरस्थायी बंदोबस्त बा परमानेंट सेटलमेंट किए स्टार्ट करथिले तो से होचंती कॉर्नवालिस। तो से केबे करथिले तो 1793 मसीह रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तेबे फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा को कहा जाय थाए। तो यार करेक्ट आंसर टी होची विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन 2 हो जिवो एठारे करेक्ट आंसर। तेबे विलियम बेंटिक को कहा जाय थाए फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। एवं से मैकले मिनिट्स को द्वारा इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज भाବରେ डिक्लेयर करथिले। एवं विलियम बेंटिक को समय रे सती प्रथा उच्छेद होइथिला। और विलियम बेंटिक को टाइम पीरियड होची 1828 मसीह 1835 मसीह। तो विलियम बेंटिक को टाइम पीरियड होची 1828 टू 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबोलाइज सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस। तेबे सती प्रैक्टिस केबे एबोलाइज होइतिला तो 1829 रे। तो इस समय रे इंडिया रो गवर्नर जनरल किए थिले। तो इस समय रे इंडिया रो गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड विलियम बेंटिक, जे कि 1828 रु 1835 मसीहा पर्यंत शासन करथिले। तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक। तेबे लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 मसीह रे सती प्रथा को उच्छेद करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल। तो किए होचंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल। तेबे बेंगाल रो लास्ट गवर्नर जनरल होचंती विलियम बेंटिक। और यह सहित से होचंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यह हमें टिके आगरो डिस्कस करथिले। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होचंती लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन 1 हो जिवो एठारे करेक्ट आंसर। और यह होची गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह बारंबार एग्जाम रे आसी थाए। तो यह को निहाती मने रखिबे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होचंती विलियम बेंटिक। तो सही परी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल किए थिले। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल थिले वारेन हेस्टिंग्स। तो एथिरे आपण कंफ्यूज हेबे नहीं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिले विलियम बेंटिक एवं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल थिले वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ द बेंगाल रिनेंस। तेबे फादर ऑफ बेंगाल रिनेंस कहा को कहा जायते। तो बेंगाल रिनेंस माने बेंगाल रो नवजागरण। तो यह कहा को कहा जायते तो राजा राममोहन राय। तो ऑप्शन 2 हो जिवो एठारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। तेबे लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा को कहा जायते। तो यार करेक्ट आंसर टी होची मेटाकाल्फ। तो ऑप्शन 4 हो जिवो एठारे करेक्ट आंसर। तो मेटाकाल्फ को कहा जायते द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा को कहा जायते। तो कहा समय रे इंडिया रे रेलवे चलाचल आरंभ होइतिला। तो लॉर्ड डेलहाउसी को समय रे। तो सेति पई तांकू कहा जायते फादर ऑफ इंडियन रेलवे। तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन 1
तो फादर ऑफ इंडियन रेलवे कह जाता है लॉर्ड डेलहाउसी। तेबे इंडिया रे से केबे प्रथमे रेल चलाचल आरंभ करथिले तो ताहा होची 1853 एप्रिल 16। तो 16 एप्रिल 1853 मसीह क्यों स्थान रु क्यों पर्यंत तो बॉम्बे रु थाने पर्यंत इंडिया रे प्रथमे रेल चलाचल आरंभ होइथिला। आ ओही समय रे इंडिया रो गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड डेलहाउसी। और लॉर्ड डेलहाउसी कर टाइम पीरियड होची 1848 रु 56। तो 1848 रु 1856 होची लॉर्ड डेलहाउसी को टाइम पीरियड। एवं तांको विषय रे केतेक इंपोर्टेंट पॉइंट जानि रखंतु। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट किए इंट्रोड्यूस करथिले लॉर्ड डेलहाउसी। तो ये क्वेश्चन मध्य बारंबार आसी थाए। एवं फास्ट डेट जहाँकि डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट द्वारा एनेक्स होइथिला तो ताहा होची 17 जहाँकि 1848 रे एनेक्स होइथिला। एवं तापरे संबलपुर एनेक्स होइथिला 1848 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय विडो रीमैरेज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। तेबे क्यों वाइसराय को समय रे विडो रीमैरेज एक्ट इंट्रोड्यूस होइथिला। तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को समय रे विडो रीमैरेज एक्ट इंट्रोड्यूस होइथिला। आ मने रखंतु लॉर्ड कैनिंग होउछंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। एवं से डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट जहाँकि लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले तो यह को से विथड्रॉ करथिले बा बंद करथिले। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट को विथड्रॉ किए करथिले तो लॉर्ड कैनिंग। और से विडो रीमैरेज एक्ट पास करथिले तो से केबे करथिले तो 1856 रे। एवं हाईकोर्ट एक्ट 1861 मध्य तांको समय रे पास होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तेबे इंडिया रा लास्ट गवर्नर जनरल किए थिले तो से होउछंती लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग होउछंती लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एवं से होउछंती फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तो तांकर टाइम पीरियड केते थिला तो से 1856 मसीह रु 1862 पर्यंत गवर्नर जनरल होइथिले। तो प्रथमे से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होइथिले एवं परे से फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 मसीहा विद्रोह समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल किए थिले। तो इस समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग जे कि 1856 मसीह 1862 पर्यंत इंडिया रे शासन करथिले। तो 1857 रिवोल्ट समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। तेबे डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट माने कोन राजस्वत्व लोप नीति। तो यह को क्यों वाइसराय इंट्रोड्यूस करथिले तो से होचंती लॉर्ड डेलहाउसी। तेबे लॉर्ड डेलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट इंट्रोड्यूस करथिले एवं से आउ कोन इंट्रोड्यूस करथिले तो इंडियन रेलवे। एवं लॉर्ड डेलहाउसी कर टाइम पीरियड होची 1848 रु 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटिनी। तेबे सिपाही विद्रोह समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल किए थिले तो से होचंती लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन 1 हो जिवो एठारे
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? तबे इंडिया फास्ट वाइसरॉय किए थिले? तो यह मध्य आम टिके आगु डिस्कस करथिले। तो इंडिया फास्ट वाइसरॉय होउछंती लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन आईएनसी एस्टाब्लिश? तो आईएनसी माने कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जिते बेले इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होइथिला तो सही समय रे इंडिया वाइसरॉय किए थिले? तो यह समय इंडिया वाइसरॉय थिले लॉर्ड डफरिन। तो ऑप्शन 1 हो एठारे करेक्ट आंसर। तो आईएनसी एस्टाब्लिश समय रे इंडिया वाइसरॉय थिले लॉर्ड डफरिन। तेबे आईएनसी केबे एस्टाब्लिश होइथिला? तो यह 1885 रे एस्टाब्लिश होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बेंगाल टुक प्लेस इन द ईयर डैश? तेबे पार्टीशन ऑफ बेंगाल बा बंग विभाजन केबे होइथिला? तो यह होइथिला 1905 मसीह। तो ऑप्शन 3 हो एठारे करेक्ट आंसर। तो 1905 मसीह पार्टीशन ऑफ बेंगाल होइथिला एवं एही समय रे इंडिया वाइसरॉय किए थिले? तो यह समय रे इंडिया वाइसरॉय थिले लॉर्ड कर्जन। तो पार्टीशन ऑफ बेंगाल समय रे इंडिया गवर्नर थिले लॉर्ड कर्जन। तो से 1849 मसीह 1905 मसीहा पर्यंत इंडिया वाइसरॉय होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 20 जुलाई 1905 डैश announced the division of Bengal into 2 parts, East Bengal and Assam 1 part and the rest of Bengal 2nd part। तेबे 20 जुलाई 1905 मसीह किए अनाउंस करथिले बेंगाल 2 भाग रे विभक्त होइछि? तो गोटे भाग होउछि ईस्ट बेंगाल एवं आसाम एवं अन्य भाग होउछि बेंगाल। तो यार करेक्ट आंसर टी होउछि लॉर्ड कर्जन। तो यह लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बेंगाल वाज विथड्रॉन इन डैश? तेबे बंग विभाजन को केबे प्रत्याहार करा जायथिला बा विथड्रॉ करा जायथिला? तो यार करेक्ट आंसर टी होउछि 1911। तो 1911 मसीह रे पार्टीशन ऑफ बेंगाल को विथड्रॉ करा जायथिला। आउ एही समय रे इंडिया वाइसरॉय किए थिले? तो एही समय रे इंडिया वाइसरॉय थिले लॉर्ड हार्डिंज। तो इस समय रे इंडिया वाइसरॉय थिले लॉर्ड हार्डिंज एवं लॉर्ड हार्डिंज का समय रे 1911 मसीह रे इंडिया कैपिटल कोलकाता रू दिल्ली को शिफ्ट होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली? तो यहाँ हमें टिके आगु डिस्कस करथिले। तो जेते बेले इंडिया कैपिटल कोलकाता रू दिल्ली को शिफ्ट होइथिला तो सही समय रे इंडिया वाइसरॉय थिले लॉर्ड हार्डिंज। तो ऑप्शन 3 हो एठारे करेक्ट आंसर। और लॉर्ड हार्डिंज को टाइम पीरियड होउछि 1910 रू 1960। तो 1910 रू 1916 पर्यंत से इंडिया वाइसरॉय होइथिले। तबे लॉर्ड हार्डिंज को परे आसीथिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड केते रू केते मसीहा पर्यंत इंडिया वाइसरॉय होइथिले? तो 1916 रू 1921 पर्यंत। तो 1916 रू 1921 पर्यंत लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंडिया वाइसरॉय होइथिले। तो तांको समय रे क्यों क्यों इंसिडेंट होइथिला देखंतु। तो लखनऊ पैक्ट बा लखनऊ चुक्ति होइथिला 1916 मसीह रे एवं एही समय रे इंडिया वाइसरॉय किए थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तपरे खिलाफत मूवमेंट होइथिला। तपरे द एमरजेंस ऑफ गांधी एज ए नेशनल लीडर। तो गांधी जड़े नेशनल लीडर भाव में एमर्ज होइथिले। तपरे द पासिंग ऑफ द रावलाट एक्ट एंड जलियानवाला बाग ट्रेजेडी। तो यह समय रे रावलाट एक्ट पास होइथिला एवं जलियानवाला बाग हत्याकांड मध्य होइथिला। तो 1919 मसीह।
तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को टाइम रे जालियानवाला बाग हत्याकांड घटी। तापरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बा असहयोग आंदोलन मध्य होइथिला। तापरे थर्ड अफगान वार एंड द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। तापरे अगस्त डिक्लेरेशन 1917 मसीह रे होइथिला। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को टाइम रे। तापरे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 मसीह रे होइथिला। तापरे लॉर्ड चेम्सफोर्ड को परे आस्तिले लॉर्ड रीडिंग। तो से 1921 रु 1925 पर्यंत इंडिया रो वाइसराय होइथिले। तो तांको समय रे को इंसिडेंट घटिथिला। तो तांको समय रे होइथिला चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा हत्याकांड होइथिला एवं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मध्य एही समय रे विड्रॉ करा जायतिला। तो जेते बेले चौरी चौरा इंसिडेंट होइथिला तो गांधीजी बाध्य होई असहयोग आंदोलन को बंद कर देथिले। तो इस समय रे इंडिया रो वाइसराय किए थिले लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग को परे आसीथिले लॉर्ड इरविन। तो से 1926 रु 1931 पर्यंत इंडिया रो वाइसराय होइथिले। तो तांको समय रे कोन कोन होइथिला तो देखंतो साइमन कमिशन 1937 मसीह रे आसीथिला। तापरे लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस ला लाहौर सेशन होइथिला। तो यह जो गोटे इम्पोर्टेंट सेशन जो ठारे कि पूर्ण स्वराज पाई दाबी करा जायतिला। तापरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होइथिला। तापरे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मध्य लॉर्ड इरविन को मध्य रे होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समय रे इंडिया रो वाइसराय थिले लॉर्ड इरविन। तो सेही परी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समय रे इंडिया रो वाइसराय किए थिले। तो इस समय रे इंडिया रो वाइसराय थिले लॉर्ड वेलिंगटन। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समय रे इंडिया रो वाइसराय थिले लॉर्ड वेलिंगटन। तो से केते रु केते मसीहा पर्यंत इंडिया रो वाइसराय होइतिले तो 1931 मसीहा रु 1936 पर्यंत। और लॉर्ड वेलिंगटन को टाइम रे पूना पैक्ट साइन होइतिला जहा होची 1932 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसीथिला लॉर्ड वेलिंगटन का समय रे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस समय रे इंडिया रो वाइसराय किए थिले लॉर्ड वेलिंगटन और पूना पैक्ट मध्य लॉर्ड वेलिंगटन का समय रे होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टर्म ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसराय। तो क्यों वाइसराय का समय रे क्रिप्स मिशन इंडिया आसीथिले। तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो को टाइम रे क्रिप्स मिशन इंडिया आसीथिले। और लॉर्ड लिनलिथगो को टाइम पीरियड होची 1936 रु 1943। तो से 1936 रु 1943 पर्यंत इंडिया रो वाइसराय होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड। तेबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जेते बेले पास होइथिला तो से समय रे इंडिया रा गवर्नर जनरल बा वाइसराय किए थिले। तो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन 1 तो लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन का समय रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वाइसराय पास्ड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तेबे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 क्यों वाइसराय पास करथिले। तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड हार्डिंज। कारण लॉर्ड हार्डिंज 1910 मसीह रु 1916 पर्यंत इंडिया रो वाइसराय होइथिले। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 मसीह रे पास होइथिला। तेणु इस समय रे इंडिया रो वाइसराय थिले लॉर्ड हार्डिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। तबे इंडिया रो लास्ट वाइसराय किए थिले।
तो यार करेक्ट आंसर टी होची लॉर्ड माउंटबेटन। तेबे लॉर्ड माउंटबेटन होउछंती लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एवं से होउछंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन को टाइम रे इंडिया इंडिपेंडेंस होइथिला 1947 रे। तो ये समय रे इंडिया वाइसराय थिले लॉर्ड माउंटबेटन। तेणु लॉर्ड माउंटबेटन होउछंती लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया एवं से होउछंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द ओनली इंडियन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो यार करेक्ट आंसर टी कौन हम ताहा आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबे। आ एहीपरि डेली क्लास करबा पई निश्चय चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। आ अन्य कोनोसी टॉपिक रे वीडियो दरकार थिले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणातु। ओके, धन्यवाद।